नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिशुओं को कई प्रकार के इन्फेक्शन समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन सांस संबंधी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई एक कॉमन समस्या ब्रोंकियोलाइटिस जिसे कहा जाता है, ये कई बार बच्चों को जो है काफ़ी दिक्कत में डाल देती है। और इससे जुड़ी हुई इसके लक्षण, इसके कारण, इसके रिस्क फैक्टर और इसके कॉम्प्लिकेशन और इसके बचाव के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण विस्तारपूर्वक जानकारी आपके समक्ष रखने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजें। ब्रोंकियोलाइटिस को लंग्स का एक इन्फ्लेमेशन या ब्रोंकियोल्स का एक इन्फ्लेमेशन आप कह सकते हैं, सूजन कह सकते हैं। आमतौर पे ये कॉमन लंग्स इन्फेक्शन है जो यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में, नवजात शिशुओं को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है और छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो स्मॉल एयरवेज हैं जो लंग्स में मौजूद एयर ट्यूब्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है आप जो सांस में हम नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा लेते हैं वो गले के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से उसी ट्यूब्स के माध्यम से बाहर जाता है। आमतौर पे ये ब्रोंकियोलाइटिस जो इन्फेक्शन है वो वायरस से जुड़ा हुआ एक संक्रमण है, जिसे आमतौर पे कोल्ड के राइनो वायरस और आरएसवी वायरस, जिसे रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस के नाम से भी जाना जाता है, इसके वजह से ही ये प्रॉब्लम ब्रोंकियोलाइटिस का होता है। अक्सर ये विंटर सीजन में होता है। इसके कुछ कॉमन लक्षण शुरुआती दिनों में जुखाम के जैसे, कोल्ड के जैसे होते हैं, जैसे नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, खांसी होना, हल्का बुखार कई बार रह सकता है। फिर धीरे धीरे जो है इसके लक्षण थोड़े तीव्र भी होने लगते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई होना, सांस में सीटी चलने के जैसे आवाज़ आना, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, और कई बार कान से पस या मवाद जैसा भी निकलने लगता है। इसमें अधिकांश बच्चों को ये पाया जाता है कि जब भी ये इन्फेक्शन होता है, तीव्र स्थिति में सांस ज़ोर ज़ोर से, दमा के जैसे ज़ोर ज़ोर से बच्चा लेने लगता है। अक्सर रात को सोने में कठिनाई हो जाती है, रात को खांस खांस के बार बार उठ जाता है बच्चा, और सांस इतना तेज़ तेज़ चलने लगता है कि घर के पेरेंट्स को काफ़ी चिंता में, एक चिंताजनक या भयजनक स्थिति भी कई बार पैदा हो जाता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो 2 साल से नीचे वाले बच्चे इस वायरस के शिकार ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 3 महीने से नीचे वाले बच्चों को अधिकांश ये प्रॉब्लम हो सकता है विंटर के सीजन में। इसके साथ साथ जो बच्चे प्रीमैच्योर बर्थ हुए हैं, जो प्री टर्म बेबी कहा जाता है, उन बच्चों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना रहता है। इसके साथ साथ जो बच्चे जिनको लंग्स इन्फेक्शन या छोटे से ही हार्ट का कोई प्रॉब्लम रहा हो तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। या ज़्यादा जो बच्चे डस्ट के संपर्क में या धूल मिट्टी वगैरह के संपर्क में आते रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो बच्चों को माँ का दूध या ब्रेस्ट फीडिंग जन्म से मिला नहीं, उनको भी ब्रोंकियोलाइटिस होने का एक खतरा बना हुआ रहता है। इसके साथ साथ जो बच्चे ज़्यादातर अनहाइजीनिक कंडीशन में दूसरे खांसने और दूसरे लंग्स या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जुड़े हुए बच्चों के साथ ज़्यादातर खेलते रहते हैं या घूमते रहते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होने का एक चांस बना हुआ रहता है। साथ साथ जो क्राउडेड एनवायरनमेंट में, ज़्यादा शोरगुल वाले वातावरण में रहते हैं बच्चे, उनको भी ये प्रॉब्लम होने का एक संभावना रहता है। अक्सर ये प्रॉब्लम जिन बच्चों को भी होता है, ये पाया जाता है कि विंटर सीजन के अलावा भी ये गर्मी के दिन में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। और इसकी फ्रीक्वेंसी कई बार देखा जाता है हर दूसरे महीने या हर महीने या हर 3-4 महीने पर ये दमा के अटैक के जैसे कई बार आने लगते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो कई बार ये पाया जाता है कि बच्चे का होंठ या शरीर नीला पड़ जा रहा है, जिसे साइनसाइटिस भी कहा जाता है,
जिसमें शरीर में ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम हो पा रहा है, इरेगुलर ब्रीदिंग हो रहा है, तेज तेज सांस ले रहा है बच्चा, डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। जब भी ब्रोंकियोलाइटिस एक बहुत तीव्र स्थिति में बच्चों को इन्फेक्ट करता है तब कई बार डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलर और ऑक्सीजन की कमी से बच्चों को कई तरह के जानलेवा लक्षण भी कई बार सामने आता है। इसके प्रिवेंशन के तौर पे बताया जाए तो घर में अगर किसी सदस्य को खांसी जुकाम बुखार है तो बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हाथ को बार बार धुलाई करते रहें। कफ व आदि को एक प्रॉपर प्लेस में ही फेंकना चाहिए। अगर छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है तो रुमाल या कपड़े को मुंह के सामने रखना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के वजह से ये छींकने और खांसने के माध्यम से एयर बॉर्न डिजीज़ है ये, तो हवा के माध्यम से सांस के द्वारा भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये वायरस पहुंच सकता है। तो ये प्रिकॉशनरी स्टेप अगर लेंगे, खांसेंगे या छींकेंगे तो मुंह के आगे रुमाल या कोई कपड़ा या अपने हाथ को रखना चाहिए, जिससे वो ड्रॉपलेट जो है छींक के टुकड़े या खांसी के टुकड़े वो दूर तक ना फैले, किसी को इन्फेक्ट ना करे। इसके साथ साथ अपने ग्लास में ही पानी पीना चाहिए। जो बच्चे माँ का दूध के नहीं पीने के वजह से बीमार हो रहे हैं, अक्सर छोटे बच्चों को माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए जब तक संभव हो। ब्रेस्ट फीड करने से जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क में जो इम्यूनिटी बूस्टिंग कैपेसिटी है वो बच्चों को इस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे बराबर इस तरीके के इन्फेक्शन हो रहे हैं, उनको हर दूसरे महीने में सांस संबंधी दिक्कत ब्रोंकियोलाइटिस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो बेहतर है आप नज़दीक के किसी भी बेहतरीन होम्योपैथिक या आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाइए। उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में या आयुर्वेद में कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, उनका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम अपग्रेड होगा और उसके अटैक धीरे धीरे कम हो जाएंगे। 2 साल के बाद अक्सर बच्चों का जो ब्रोंकियोलाइटिस का इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। 5 साल के बाद बच्चों का, काफ़ी सारे बच्चों का तो बिल्कुल ही ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में जो संपूर्ण मैंने इन्फेक्शन के बारे में जो तथ्य आपको शेयर किया है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।